हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज गहलोत आपका अपने चैनल मिशन शिकारी मोर में आपका स्वागत करता हूं। क्लास वही और टॉपिक नया। तो आज हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना तो देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी जो है वो 3 भागों में बटी हुई है। तो देखते हैं हम, ये बोलते हैं उसको पृथ्वी का केंद्र, मेंटल, और ये होगी हमारी भूपर्पटी। ठीक है जी। बाह्य परत को बोलते हैं भूपर्पटी। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं क्रस्ट। और जो सेकंड होती है इसको बोलते हैं हम आवरण। हिंदी में बोल देते हैं आवरण और इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल। मेंटल वो वाला नहीं जिसको बोलते हैं पागल। और ये होता है इसका केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग को बोलते हैं कोर। केंद्रीय भाग, केंद्रीय भाग को इंग्लिश में बोल देते हैं कोर। अधिकतर हिंदी में पूछे नहीं जाते, लेकिन इंग्लिश में इनका नाम आता है क्वेश्चंस में कि हमारी कोर किसे कहते हैं या क्रस्ट। तो जो हमारी भूपर्पटी के बारे में बात करेंगे हम, भूपर्पटी जो होती है वो हमारी 34 यानी कि 34 या किलोमीटर तक फैली होती है। 32 से 34 किलोमीटर तक। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है, तो इस वजह से हम देखते हैं। तो हम भूपर्पटी के बारे में बात करेंगे। भूपर्पटी जो है हमारी, वो हमारी 32 से 40 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। और जी नंबर 2 पॉइंट, ये जो हमारा एरिया है ये हमारा बेसाल्ट चट्टानों द्वारा निर्मित होता है। बेसाल्ट चट्टानों द्वारा निर्मित होता है हमारा भूपर्पटीय क्षेत्र। और जी इसमें जो हमारे जो तत्व होते हैं, इनमें इसकी मात्रा होती है। जैसे कि हमारा भूपर्पटी है, भूपर्पटी में हमारा सियाल यानी कि SiOL, सियाल जो होता है इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। तो सियाल को बोल देते हैं हम, क्या बोल देते हैं? सिलिकॉन। सिलिकॉन बोल देते हैं हम सियाल को, यानी कि Si को। और जो Al है, Al को बोल देते हैं हम एल्यूमिनियम। क्या बोल देते हैं? एल्यूमिनियम। तो जो हमारा सियाल यानी कि सिलिकॉन की जो मात्रा होती है वो होती है हमारी 27.72%। और जो हमारी एल्यूमिनियम की मात्रा होती है ये होती है हमारी 8.13%। अब बात आती है कि हमारी भूपर्पटी में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा पाई जाती है। हमारी भूपर्पटी में ऑक्सीजन भी पाई जाती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है भूपर्पटी में 46 पॉइंट समथिंग पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा 46 पॉइंट समथिंग पाई जाती है। तो अब हम बात करेंगे मेंटल के बारे में, यानी कि आवरण के बारे में। आवरण का जो हमारा क्षेत्र होता है इसको हम बोल देते हैं, ये भी हमारा बेसाल्ट की चट्टानों द्वारा निर्मित होता है। बेसाल्ट की चट्टानों द्वारा निर्मित होता है। और इसमें जो हमारा यहाँ पे है, इसमें जो मेंटल में पाई जाती है, मेंटल में सीमा की मात्रा अधिक पाई जाती है। सीमा, सीमा को बोल देते हैं Si से सिलिकॉन और Ma से मैग्नीशियम। इसको बोल देते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा इस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कोर के बारे में। कोर जो होता है ये हमारा लगभग 5000 से 5500 के समथिंग फैला हुआ होता है। और जो हमारा मेंटल है ये हमारा 2900 किलोमीटर से तक फैला होता है। तो जो हमारा केंद्रीय भाग है ये मतलब कुछ एरिया केंद्रीय भाग का हमारा लिक्विड फॉर्म में मिलता है और कुछ एरिया हमारा सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो आइए देखते हैं थोड़ा इसका और स्ट्रक्चर। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। जिस प्रकार हमारा पृथ्वी का वायुमंडल था तो वह हमारा पृथ्वी से मतलब कि ऊपर की ओर था। अब हम जो बात कर रहे हैं पृथ्वी के अंदर की संरचना के बारे में। तो देखते हैं हम, जो हमारा मानो हमने इस प्रकार हमारी संरचना है। ठीक है जी, यहां तक यानी कि हो गया 32 से 40 किलोमीटर, यानी कि 8 यानी कि मान लो 40 किलोमीटर मान लो चलो इसे। तो ये होता है हमारा भूपर्पटी क्षेत्र। क्या होता है? भूपर्पटी। इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट।
अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मान लिया हमने, यहाँ पे मेंटल है, क्या है मेंटल, और यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ से कोर स्टार्ट होती है। तो ये जो हमारी पृष्ठ यानी कि भूपर्पटी जो परत है, इन परत को डिसकंटिन्यूटी यानी कि इनको जो बीच में तोड़ती है उसको बोल देते हैं असंबंधता, या इंग्लिश में बोल देते हैं डिसकंटिन्यूटी। तो जो हमारी भूपर्पटी और मेंटल के बीच में जो हमारी असंबंधता पाई जाएगी, जिसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, इसको बोल देते हैं मोहविशिक, मोहविशिक असंबंधता। इंग्लिश में बोलेंगे मोहविशिक डिसकंटिन्यूटी। तो मोहविशिक को हम बोल देते हैं मोह, भी बोल देते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, मोह। और जो हमारी मेंटल और कोर के बीच में पाई जाती है वो पाई जाती है हमारी गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबंधता। और जो हमारी कोर पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारी मेंटल की निचली सीमा, यानी कि कोर के इसमें बीच में पाई जाती है लेहमैन, क्या पाई जाती है, लेहमैन। ठीक है जी। तो ये हमारा 40 किलोमीटर तक फैला होता है, ये हमारा समथिंग लगभग 2900 किलोमीटर तक, और ये हमारा 5000 5,500 के समथिंग तक फैला होता है। ठीक है जी। तो ये था हमारा भूपर्पटी के बारे में, तो यानी कि आंतरिक संरचना के बारे में। तो हम देखते हैं जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह हमारा 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो जो हमारी पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो हमारी लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास है। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में हम ऊपर जाएंगे तो हमारा 162 मीटर प्रति ऊपर जाने पे हमारा टेम्परेचर जो 1 डिग्री बढ़ता है। तो ठीक उसी प्रकार जिस हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जब प्रवेश करेंगे तो 32 मीटर प्रति जाने पर हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा, 1 डिग्री बढ़ेगा। तो हम देखते हैं कि हमारा जो आज तक वैज्ञानिक है वे वैज्ञानिक हमारे कोर तक नहीं पहुंचे, क्योंकि हमारा कोर का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा कोर है, कोर हमारा कुछ पार्ट हमारा लिक्विड में पाया जाता है और कुछ पार्ट हमारा सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो इस प्रकार हमारे जो वैज्ञानिक है वे अभी तक कोर तक नहीं पहुंच पाए। और यदि आपको कोर के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानकारी प्राप्त करनी है तो आप जाके देखें द कोर मूवी। ठीक है जी। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आज इतना ही, आगे बात करेंगे हम नए टॉपिक पर। धन्यवाद।